नमस्ते विद्यार्थी मित्रों। आज हम कक्षा 9 विषय हिंदी का 16वां पाठ करेंगे। पाठ का नाम है भारतीय संस्कृति में गुरु शिष्य का संबंध। कहે કે આપણા ભારતીય સંસ્કૃતિની અંદર ગુરુ અને શિષ્યનો સંબંધ પિતા પુત્ર સમાન હોય છે। ગુરુને ભગવાનથી પર ઊંચા ગણવામાં આવે છે। લેખક का नाम है आनंद शंकर माधवन। पहले हम लेखक परिचय सुनेंगे। श्री आनंद शंकर माधवन का जन्म केरल प्रदेश के क्विलन जिले में हुआ था। डॉक्टर जाकिर हुसैन के संपर्क में आने से हिंदू मुस्लिम के मधुर संबंधों के पक्षकर बन गए। महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन में भी माधवन जी का सक्रिय सहभाग रहा। जेल में रहकर हिंदी भाषा का अध्ययन किया। जेल से छूटकर आप भारत भ्रमण को निकल पड़ी और बाद में बिहार के मंदार विद्यापीठ की स्थापना की। सन 1984 में अद्वैत मिशन और सन 1985 में शिवधाम अभिनव शिक्षा नगरी की स्थापना की। अब आप तीनों संस्थाओं के संचालक हैं। मलयालम तथा तमिल दोनों ही भाषाओं पर पूर्ण अधिकार होने के बावजूद आपने हिंदी साहित्य में सृष्टि की। आपके विषयों में दार्शनिकता, आधुनिकता एवं आध्यात्मिकता का बाहुबल्य है। बिखरे हीरे, अनलस लाका, हिंदी आंदोलन, आमंत्रित मेहमान, आरती, उषा, संजीवनी आदि आपकी प्रमुख रचनाएं हैं। आमंत्रित मेहमान बिहार राष्ट्रभाषा परिषद द्वारा पुरस्कृत है। माधवन जी के प्राचीन गुरु शिष्य परंपरा की गरिमा को स्पष्ट करते हुए वर्तमान शिक्षा प्रणाली पर परोक्ष रूप में करारा व्यंग किया है। हमारे समाज में व्यावसायिक संस्कृति का बोलबाला है कि इस कारण गुरु शिष्य संबंधों में परिवर्तन आया है। पहले विद्यालय मंदिर के समान माने जाते थे। शिक्षा देना एक आध्यात्मिक अनुष्ठान था। वह परम सुख प्राप्ति का एक माध्यम था। उस जमाने में पैसे देकर शिक्षा खरीदी नहीं जाती थी। क्या आज वैसी स्थिति है? क्या आज शिक्षा के क्षेत्र में वही निष्ठा, वही त्याग नजर आता है? लेखक ने हमें अंतर्मुख होकर सोचने के लिए बाध्य किया है। लेखक कहे छे कि पहलाना समयनी अंदर ये गुरु शिष्यना संबंध हता ए एक अलग प्रकारना हता अने पहलाना समयमां शिक्षा पण फ्रीमां आपवामां आवती हती ने आजे एवुं शुं थई शके छे? पेला स्कूल विद्यालयने मंदिर समान गणवामां आवतुं हतुं, सरस्वती माताना मंदिर समान। विद्यार्थी मित्रों, हवे आपणे पाठ समजीशुं। हमारे समाज में व्यावसायिक संस्कृति की बोलबाला है। इसी कारण गुरु शिष्य संबंधों में परिवर्तन आया है। पहले विद्यालय मंदिर के समान माने जाते थे। शिक्षा देना एक आध्यात्मिक अनुष्ठान था, पर वह परमेश्वर प्राप्ति का एक माध्यम था। पैसे देकर शिक्षा खरीदी नहीं जाती थी। आज स्थिति बिल्कुल बदल गई है और अब शिक्षण कार्य पेट पालने का साधन बन गया है। के पहलाना समयनी अंदर अपना देशनी अंदर शिक्षा ने एटले के प्राचीन भारत में विद्यालय ने मंदिर गणवामां आवतुं हतुं अने एने कारणे गुरु और शिष्यनो संबंध पर सारू रहतो हतो। पण अत्यारे आज शिक्षण है ए व्यवसाय बनी गयो छे। एने कारणे गुरु और शिष्यना संबंधों में परिवर्तन आव्युं छे। पहला शिक्षा देवी एने अनुष्ठान समझवामां आवतुं। एना माटे जो तमे कोईने भणावो, सारू एवुं ज्ञान आपो तो भगवाननी प्राप्ति थई शके छे। पण अत्यारे पैसा दई अने बधा शिक्षण मेळवे छे। पहलाना समयनी अंदर पैसाथी शिक्षा खरीदी शकाती न हती, परंतु आजनी स्थिति बिल्कुल बदली गई छे। आजनुं शिक्षण कार्य शुं छे? पेट भरवानुं साधन बनी गयुं छे। जिसे भारतीय संस्कृति कहा जाना चाहिए वह आज भारतीय मानसिक क्षितिज में क्रियाशील नहीं है। कि जेने आपणे भारतीय संस्कृति कहीए छीए ए आज भारतीय मानसिकता ने क्षितिजनी क्रियाशील छे नहीं। आज एक प्रकार की अव्यवस्थित व्यावसायिक संस्कृति व्याप्त है, जिसकी जड़ शायद यूरोप में है। कि आज जे प्रकार की व्यवस्था है ए शू है कि अव्यवस्थित है, कि एनी जड़ है ए विदेश में है। विदेशनी रीते अहीं बनाववामां आवे छे। भारतीयों के सार्वजनिक व्यवहार में गुरु शिष्य का संबंध भी तदनुरूप परिवर्तन हो गया है। यहाँ गुरु वेतन भोगी नहीं होते थे और न शिष्य कोई शुल्क देना पड़ता था।
કે અહીં તો સાવ બધું અલગ થઈ ગયું છે કે પહેલાંના સમયની અંદર ગુરુ છે એ વેતનભોગી ન હતા અને શિષ્યને પણ કાંઈ રૂપિયા देवा पड़ता नहीं। पैसा देकर विद्या खरीदने की यह क्रय विक्रय पद्धति निसंदेह उस भारतीय मिट्टी का उपज नहीं है। रुपया दई અને વિદ્યા લેવી એ ભારતીય સંસ્કૃતિની મિટ્ટીમાં છે નહીં। શિક્ષણાલય એક પ્રકાર કે આશ્રમ અથવા મંદિર કે સમાન છે। શિક્ષણ એટલે કે વિદ્યાલય एक प्रकार आश्रम અને मंदिर समान હતા। गुरु को साक्षात परमेश्वरी समझा जाता था। गुरु ने साक्षात भगवान समझવામાં આવતા હતા। शिष्य पुत्र से अधिक प्रिय होते थे। शिष्य હતા એ પોતાના પુત્ર કરતાં પણ વધારે પ્રિય હતા। यहाँ सम्मान मिलना ही शक्ति पाने का रहस्य है कि અહીં માનપાન મળે એ જ મોટી શક્તિનું रहस्य હતું रहस्य छे। प्राचीन काल में गुरु की शिक्षादान क्रिया उनका आध्यात्मिक अनुष्ठान थी। परमेश्वर प्राप्ति उनका एक माध्यम था। वह आज पेट पालने का जरिया बन गई है। प्रारंभ में विवेकानंद को भारत में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त नहीं हुआ, पर जब उन्होंने अमेरिका नाम कमा लिया तो भारतवासी दौड़े मालाएं लेकर स्वागत करने। कहे छे कि शुरुआत में स्वामी विवेकानंद ने આપણા દેશની અંદર એવું મહત્ત્વનું સ્થાન ન મળ્યું, પરંતુ જ્યારે અમેરિકામાં પોતાનું નામ કમાઈ આવ્યા તો આપણા ભારતવાસીઓ છે એ માળા લઈ ફૂલની માળા લઈને દોડી અને એનું સ્વાગત કરવા लाग्या। रविंद्रनाथ ठाकुर को भी नोबल पुरस्कार मिला तो बंगाली लोग दौड़े। यह राग अलापते हुए आमेदर ठाकुर अमेदर कठोर सपूत કહે છે કે જ્યારે એને નોબલ પુરસ્કાર મળ્યો ત્યારે બંગાળના લોકો દોડવા માંડ્યા અને બોલવા માંડ્યા કે આ તો અમારો ઠાકુર છે, અમારો पुत्र छे। दक्षिण भारत में कुछ समय पहले तक भरतनाट्यम और कथकली को नहीं पूछता था, पर जब उसे विदेशों में मान मिलने लगा तो आश्चर्य से भारतवासी सोचने लगे, अरे हमारी संस्कृति में इतनी अपूर्व चीज़ें भी पड़ी है थी क्या। कहे छे कि જ્યારે બીજા દેશમાં બધું એને સ્વીકારવામાં આવે તે જ આપણને આપણી વસ્તુની કદર હોય છે। જેવી રીતે આપણને કોઈ એમ કહે કે વાહ આ તારા શર્ટ સરસ છે, આ તારા કપડાં સરસ છે, તારી આ વસ્તુ સરસ છે, ત્યાં જ આપણે એની કિંમત સમજે કે વાહ વાહ બધા વખાણ કરે ત્યાં આપણે ગમવા માંડીએ, નકર એમ થાય કે ઓહ આ તો કાંઈ છે નહીં। એવી રીતની વાત છે। અહીં यहाँ के लोग अपनी खूबसूरती नहीं नजर आती, मगर पराये के सौंदर्य को देखकर मोहित हो जाते हैं। कि અહીંયાના લોકોમાં એવું છે કે પોતાના દેશની અંદર કેટલું બધું ખૂબસૂરત છે એને દેખાતું નથી, એની સુંદરતા દેખાતી નથી, પણ બીજાના દેશનું ભલે ને કાંઈ ન હોય છતાં એને સુંદર લાગે છે, મોહિત કરી દે છે કે વાહ આ તો બહુ સરસ છે। આપણા દેશનો માલ આપણને ન ગમે, પણ ચાઇનાનો માલ હોય તો કહીએ આ ચાઇનાનો છે, આ મલેશિયાનો છે, એવી રીતે। પણ ખરેખર આપણા દેશની વસ્તુ સુંદર હોય છે જ। जिस देश में ज्ञान पाने के लिए मैक्सलोरर ने जीवन में प्रार्थना की, उस देश के निवासी आज जर्मनी और विलायत जाना स्वर्ग जैसे अनुभव करते हैं। कि આપણા દેશના લોકો છે જર્મની અને વિલાયત ભણવા જાય તો જાણે કે સ્વર્ગમાં જતા હોય એવું એ લોકો અનુભવે છે न। ऐसे लोगों को प्राचीन गुरु शिष्य संबंध के महिमा सुनाना गधे को गणित सिखाने जैसा व्यर्थ प्रयास ही हो सकता है। कि आवा लोकोने કે પ્રાચીન ભારતની અંદર ગુરુ શિષ્યનો જે સંબંધ હતો એને મહિમા સંભળાવો એ તો જાણે કે ગધેડાને ગણિત શીખવાડવા જેવું ખોટો પ્રયાસ છે। એક બાર સુપ્રસિદ્ધ ભારતીય પહેલવાન ગામા મુંબઈ આए। એક વખત સુપ્રસિદ્ધ એટલે કે પ્રસિદ્ધ થયેલો ભારતીય પહેલવાન છે એનું નામ હતું ગામા, એ એક વખત મુંબઈ આવે છે। उन्होंने विश्व के सारे पहलवानों को कुश्ती में चैलेंज दिया। अखबारों में यह समाचार प्रकाशित होते ही एक पारसी पत्रकार ने उत्सुकतावश उनके निकट पहुंचकर उनसे पूछा, साहब विश्व के किसी भी पहलवान से लड़ने के लिए आप तैयार हैं? तो आप अपने अमुक शिष्य से ही लड़कर विजय प्राप्त करके दिखाओ। है कोई कहने पूछूं कि जो તમે વિદેશના એવા પહેલવાનથી લડવા માટે તૈયાર હો ને તો પહેલાં તમે તમારા શિષ્યથી લડીને બતાવો। ગામમાં આજકાલ કે શિક્ષાક્રમ में रंग नहीं थे। કે ગામા જે હતા એ આજકાલનું જે શિક્ષણ છે એમાં રંગાયેલા ન હતા, इसलिए उन्होंने इन शब्दों को हैरान कर दिया। आंखें फाड़कर उस पत्रकार का चेहरा ताकते ही रह गए। बाद में धीरे से कहा, भाई साहब मैं हिंदुस्तानी हूँ, हमारा अपना एक निजी रहन सहन है। પછી કહે છે પત્રકારને કે ભાઈ સાહેબ હું તો હિન્દુસ્તાની છું, ભારતીય છું, પોતાનું પણ એક અલગ
पर्सनल रहनी कहनी होय छे। शायद इससे आप परिचित नहीं कि कदाच तमे एनाथी परिचित छो नहीं। जिस लड़के का आपने नाम लिया कि जे छोकरानु तमे नाम लीधुं वह मेरे पसीने की कमाई, मेरा खून है और मेरे बेटे से भी अधिक प्यार है। इसमें और मुझ में फ़र्क ही कुछ नहीं है कि तमे जेનું નામ લીધું ને એ તો મારા પસીનાની કમાઈ છે, મારું લોહી છે। એ મને મારા પુત્ર કરતાં મારા દીકરા પર વધારે પ્રેમ છે એના ઉપર, કારણ કે એ કોણ છે? મારો શિષ્ય છે। એનામાં મને અને મારામાં કાંઈ ફરક છે નહીં। मैं लड़ा या वह लड़ा, हूँ लड़ो कि ए लड़ो, दोनों बराबर ही होगा, बे बराबर है। हमारी इस परंपरा को आप समझने की चेष्टा कीजिए। हम लोगों को वंश परंपरागत से शिष्य परंपरागत अधिक प्रिय है। ख्याति और प्रभाव में हम सदा यह चाहते हैं कि हम अपने शिष्यों से कम प्रभावी रहें, यानी हम यही चाहेंगे कि संसार में जितना नाम मैंने कमाया उससे कहीं अधिक मेरे पिता कमाए। मुझे लगता है आप हिंदुस्तानी नहीं है। कहे छे कि आपणी एवी वंश परंपरागत रही है कि शिष्य गुरु करता शिष्य आगळ रहे एवं गुरु ઈચ્છતા હોય છે અને સદાયને માટે એવું રહેતા હોય છે। અને આપણા સમયમાં પણ એવું છે કે પિતા કરતાં પુત્ર વધારે નામ કમાય। મને લાગે છે કે તમે હિન્દુસ્તાની નથી। भारत में गुरु शिष्य संबंध का वह भव्य रूप आज साधुओं, पहलवानों और संगीतकारों में थोड़ा बहुत ही सही पाया जाता है कि भारतની અંદર गुरु शिष्यનો સંબંધ અત્યારે વધારે રૂપમાં જોઈએ તો સાધુ, પહેલવાન અને સંગીતકારમાં વધારે જોવા મળે છે। भगवान रामकृष्ण वर्षों योग्य शिष्य को पाने के लिए प्रयत्न करते रहे। उनके जैसे व्यक्तित्व को भी उत्तम शिष्य के लिए रो रो कर प्रार्थना करनी पड़ी। હવે ભગવાન રામકૃષ્ણ પરમહંસ હતા, એને પણ સારા એવા શિષ્ય મેળવવા માટે ખૂબ પ્રયત્ન કર્યો અને ઉત્તમ શિષ્ય મળે એના માટે બચારા રોઈ રોઈને प्रार्थना करता कि कोई एवो सारो विद्यार्थी होय। इससे समझा सकता है कि एक गुरु के लिए उत्तम शिष्य कितना महंगा और महत्वपूर्ण है। संतान प्राप्ति वर्ग उन्हें नहीं दुख देता, पर बगैर शिष्य के रहने के लिए वे एकदम तैयार नहीं होते। कि संतान प्राप्ति न हो तो ये दुख देतु नहीं, पर इन्हें शिष्य सारो जोईए। इस संबंध में भगवान ईसा का एक कथन सदा स्मरणीय है। उन्होंने कहा था, मेरे अनुयायी लोग मुझसे कहीं अधिक महान हैं और उनकी जूतियाँ होने की योग्यता भी मुझ में नहीं है। कहे छे कि मारा जे अनुयायीओ छे, मारा जे शिष्यो छे, माराथी पण वधारे महान छे, हूँ एना चंपल समान पण नथी। यही बात है गांधी जी बनने की क्षमता जिनमें है, उन्हें गांधी जी अच्छे लगते हैं और वे उनके पीछे चलते भी हैं। विवेकानंद सिर्फ उन्हें पसंद आएंगे जिनमें विवेकानंद बनने की अद्भुत शक्ति निहित है। कविता के मर्मग्न और रसिक स्वयं कवि से अधिक महान होते हैं। संगीत के पागल सुनने वाले स्वयं संगीतकार से अधिक संगीत का रसास्वादन करते हैं। कि कविता ने जाणवा वाळो अथवा तो कविता ने बनाववा वाळो એ કોના કરતાં પણ વધારે હોય છે? કવિ કરતાં પણ વધારે મહાન હોય છે। यहाँ पूज्य नहीं पुजारी श्रेष्ठ है। यहाँ कने पूज्य नहीं पर पुजारी जो होय ये श्रेष्ठ है। यहाँ सम्मान पाने वाला नहीं, सम्मान देने वाला महान है। स्वयं पुष्प में कुछ नहीं है, पुष्प का सौंदर्य उसे आने वाली दृष्टि में है। दुनिया में कुछ नहीं है, जो कुछ भी है हमारी चाह में, हमारी दृष्टि में है। यह अद्भुत भारतीय व्याख्या अजीब सी लग सकती है, पर हमारे पूर्वज सदा इसी पथ के यात्री रहे हैं। उत्तम गुरु में जातीय भावना भी नहीं रहती। कितने ही मुसलमान पहलवानों के हिंदू चेले हैं और संगीतकारों के मुसलमान शिष्य रहे हैं। कैसे अहीं उत्तम शिष्य मेळववा माटे जाति भावना होती नहीं। हिंदू होय एना मुसलमान पर शिष्य होय छे अने मुसलमान गुरु होय तो एना हिंदू पर शिष्य होय छे। यहाँ पर गुण की, साधना की और प्रतिभा की होती, भक्ति और श्रद्धा की ही कीमत है, न कि जाति, संप्रदाय, आचार विचार या धर्म की। मुझे क्या लिखाया था एक विद्वान मुसलमान ने ही कहे छे कि अहीं गुण होय छे परखनी, एना प्रतिभानी, एनी भक्तिनी, एनी श्रद्धानी अहीं कीमत होय छे कि न जाति, संप्रदाय के आचार विचार के धर्मनी। उन्होंने एक सरस मजानु एने लखाव्युं हतुं। शुं लखाव्युं हतुं सांभळजो। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि यह हिंदू है और मुसलमान बनना चाहिए।
એક વિદ્વાને ક્યારેય એવું કીધું નથી કે આ હિન્દુ છે તો એને मुसलमान बनવો જોઈએ। पुराने ज़माने में मौली लोग बड़े बड़े रामायणी होते थे और आज देहांतों में भरत मियाँ, रंजित मियाँ आदि अधिक संख्या में दिखाई देते हैं। आज के गुरु भी सिर्फ लेने में ही चतुर है कि आजना जे गुरु है फक्त सेवा लेवामां ज चतुर होय छे कि केम शिष्य पासेथी सेवा करावी, देने में नहीं कि कांई देवामां नहीं। उपनिषदों में आचार्य ने कहा सेवा देने की चीज़ है, लेने की नहीं। उपनिषदों में आचार्य कहूँ है कि सेवा है ये देवानी वस्तु है, लेवानी नहीं। आपणे कोईनी सेवा करवी जोईए। सेवा लेने के लिए अधिकारी बच्चे, रोगी, असहाय और वृद्ध बच्चों को परमेश्वर का ही मूर्त रूप समझ के जे सेवा कोनी कराय, नाना बाळकोनी, कोई रोगी होय, कोई असहाय होय, कोई वृद्ध होय, एने ज भगवानનું स्वरूप समझવું જોઈએ। सेवा रूपी पूजा से उनकी शक्ति को प्रज्वलित करने क्षमता और सहृदयता रखने वाले ज्ञानी और तपस्वी पुरोहित आजकल के गुरु नहीं रह गए। किसी भी देव मंदिर की मूर्ति की शक्ति उतनी मात्रा तक ही संभव है जितनी मात्रा तक उसके पुजारी की भाव पूजा में नैवेद्य भावना भरी रहती है। लेखक શું કહે છે કે આજકાલ તો પુરોહિત પણ કેવા છે, ગુરુ રહ્યા નથી કે દેવ મંદિરની અંદર જે મૂર્તિ હોય છે ને એનામાં કેટલી શક્તિ હોય છે કે જેટલી પૂજારીની ભાવ પૂજા હોય છે એટલી જ ભગવાનની મૂર્તિમાં શક્તિ હોય છે। ધન્યવાદ વિદ્યાર્થી મિત્રો।